नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, स वक्क शुद्धिम समुपेहिया मुनि गिरम च दुत्थम परिवज्ज एषया मियम अदुत्थम अणुवी भाषए सयान मध्ये लहई प्रशंसनम। जैन आगमों में एक है 10 वे आलियम, 10 वैकालिक। 10वें आलियम एक ऐसा आगम है जिसे हमारे नवदीक्षित साधु साध्वियाँ कंठस्थ किया करते हैं और काफी साधु साध्वियाँ ऐसे होंगे जिन्होंने 10वें आलियम को अपने जीवन में कभी कंठस्थ किया है। और साधु के लिए बहुत महत्वपूर्ण है यह आगम, क्योंकि इस आगम में साधुचर्या संबंधी अनेक निर्देश मिलते हैं। साधु के 5 महाव्रत होते हैं। उन महाव्रतों के बारे में इस आगम के 4थे अध्ययन में सामग्री प्राप्त होती है। 6ठे रात्रि भोजन बिरमन व्रत की भी सामग्री प्राप्त होती है। 6 जीवनिकाय, पृथ्वीकाय, अपकाय आदि हैं। उनके विभिन्न प्रकार 4थे अध्ययन में बताए गए हैं और उनकी हिंसा से विरत रहने के लिए भी निर्देश दिया गया है। साधु को गोचरी कैसे करना, गोचरी कैसे जाना, इसका विस्तार से निर्देशन 5वें अध्ययन के 150 गाथाओं के समुदाय में दिया गया है। साधु को बोलना कैसे, इसके लिए 7वां अध्ययन प्रस्तुत है, जिसमें साधु को क्या बोलना, क्या नहीं बोलना, कैसे बोलना, इसका एक सुंदर वर्णन किया गया है। विनय का व्यवहार कैसे रखना, विनय न करने से क्या नुकसान, विनय से क्या लाभ, इस विषय में 10वें आलियम का 9वां अध्ययन महत्वपूर्ण है। भिक्षु कौन होता है, भिक्षु के लक्षणों को बताने वाला स भिक्षु 10वां अध्ययन 21 श्लोकों वाला महत्वपूर्ण है। और आचार के बारे में 8वें अध्ययन को 6ठे अध्ययन से भी आचार की बातें जानी जा सकती हैं। अनाचार क्या क्या हैं साधु के लिए, इसे जानने के लिए इस आगम का 3रा अध्ययन भी पठनीय है। और त्यागी कौन होता है, त्यागी कौन नहीं होता,
ऐसी बात को जानने के लिए दूसरा अध्ययन पठनीय है। और धर्म क्या है, साधु का जीवन भिक्षा से कैसे चलता है, इसका अति संक्षेप में निर्देशन 5 श्लोकों वाला जो पहला अध्ययन है उसमें प्राप्त होता है। कभी साधु का मन कमजोर पड़ जाए, साधुपन छोड़कर घर जाने की इच्छा हो जाए तो क्या करना चाहिए। इच्छा हो गई, अभी तक साधुपन छोड़ा नहीं है, यह जो काल है इसमें क्या करना चाहिए। इसके लिए इस आगम के साथ 2 चूलिकाओं में पहली चूलिका है रैवक्का। वह चूलिका बड़ी सुंदर है, महत्वपूर्ण है। 18 बातें बताई गई हैं कि साधु जीवन छोड़ने के बाद घर जाने की जो मानसिकता है वह क्रियान्वित हो जाएगी तो क्या स्थितियां बन सकती है। 18 बातें उस प्रथम चूलिका में बताई गई हैं। और साधुपन छोड़कर घर जाने वाले की साधु की क्या स्थिति बन जाती है, इसी चूलिका में आगे के श्लोकों में उसका भी दिग्दर्शन कराया गया है। और दूसरी चूलिका भी है, उसमें भी कैसे संप्रेक्षा करना ऐसी बातें प्राप्त होती हैं। तो यह 10वें आलियम आगम साधु के लिए बहुत दिशा दर्शक के रूप में है। और यह आगम याद हो चारित्रात्माओं को, इसका अर्थ भी समझ में आ जाए, समझ लिया जाए, पढ़ लिया जाए, जान लिया जाए, बड़ों के पास बैठकर ग्रहण कर लिया जाए, तो यह अध्ययन, यह जो 10वें आलियम आगम है, इसका अध्ययन, इसका कंठस्थीकरण, इसका स्वाध्याय और इस पर मनन, अनुचिंतन, अनुप्रेक्षा साधना की दृष्टि से, साधुपन की पुष्टि की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और यह आगम जो तैयार किया गया वो भी एक साधु के लिए ही किया गया था। बताया यूं जाता है आश्रय, एक बच्चा था, बच्चा अपनी मां के पास जाकर बोला कि मेरे पिताजी कहाँ हैं। क्योंकि मान लो बच्चे खेलें, अपने अपने पिता का नाम बताए तो सोचा मैं मेरे पिता का क्या नाम जानूं, सी पिता कौन है मेरे। तो मां के पास एक मेरे पिताजी का नाम क्या, पिताजी कहाँ हैं, जो भी। तो मां बोली तुम्हारे पिताजी तो साधु बन गए हैं, परिवार को छोड़ दिया, साधु बन गए हैं। तो बच्चे के मन में एक भावना जागी कि मैं अपने पिताजी से मिलूं, देखो मेरे पिताजी कैसे हैं। कहा मां मैं पिताजी से मिलना चाहता हूं। तो मां बोली बेटा वे तो अपने जैन धर्म में साधु बने हुए हैं, निर्ग्रंथ प्रवचन में, अब मुझे तो पता नहीं कहाँ है अब वो। तो कोई बात नहीं, मैं खोज करूंगा पिताजी की। तो बच्चा अपने पिता की खोज में निकला कि हैं तो साधु, तो कोई साधुओं में खोजूं, कोई पिताजी मिल जाए मेरे का नाम बताओ। कि नाम है संयम भव, तुम्हारे पिता का नाम है संयम भव, अब वो साधु बन चुके हैं। तो बच्चा गया, जाते जाते कोई साधु मिले तो कहा जी संयम भव को जानते हैं क्या, संयम भव को जानते हैं क्या। वो संयम भव खुद थे, कहाँ जानता हूँ, मेरे साथ हो जा। बच्चे को साथ, सोचा ये मेरा ही बच्चा लगता है, साथ ले लिया। अब संयम भव बड़े ज्ञानी व्यक्तित्व वाले थे, जान लिया कि है तो मेरा संसार पक्षी है, बेटा है,
तो मैंने अपना कल्याण करने का प्रयास किया है, कर रहा हूँ, तो इसका भी आत्मा का कल्याण हो जाए तो अच्छा रहे, यह भी वैराग्य में आ जाए तो आचार्य जी की प्रेरणा जो भी हुआ, बच्चा भी साधु बनने के लिए तैयार हो गया, तो उसको दीक्षा दे दी, साधु बना लिया। आचार्य जी ने देखा ये बच्चा बाल मुनि है, छोटा साधु है। आचार्य जी ने ज्ञान से जाना कि इसका आयुष्य बहुत थोड़ा है, आयुष्य बहुत कम है। नाम था मनक, मनक मुनि हो गया, मनक मुनि। तो इतना थोड़ा आयुष्य है, तो ज़्यादा तो शास्त्रों को पढ़ नहीं पाएगा, ये थोड़ा सा आयुष्य है, तो कुछ इसको ज्ञान हो जाए, मौलिक ज्ञान हो जाए, ऐसा कुछ उपाय करूं। तो आचार्य जी बड़े ज्ञानी थे, संयम भव तो श्रुत केवली आचार्य थे। केवली चरमो जम्बू स्वामी, अंतिम केवली तो इस भरतक क्षेत्र में, इस अवसर पीढ़ी में जम्बू स्वामी हुए हैं, और 6 श्रुत केवली हुए हैं। प्रभव प्रभु, संयम भव, यशो भद्र, संभूत विजय, भद्र बाहु, स्थूल भद्र। तो 6 में एक है संयम भव। श्रुत केवली आचार्य, पूर्वधर आचार्य, तो बहुत बड़ी ज्ञान राशि पूर्वों की। तो आचार्य जी ने जो आगम शास्त्र पूर्व जो भी, उनमें से कुछ बातों को मानो संकलित करके निकाल के एक छोटा सा आगम बनाया। उसमें 10 अध्ययन रखे, विकाल बेला का संबंध जुड़ गया, तो आगम का नाम दे दिया 10 वे आलियम। 10 अध्ययनों वाला विकाल बेला से संबद्ध वो आगम। सोचा इतना सा ज्ञान तो यह शायद कर लेगा, उसके लिए वह आगम तैयार किया। बाद में वह जो बाल मुनि था, छोटा साधु बेटा, वो तो काल धर्म को प्राप्त हो गया। अब उसको काल धर्म को प्राप्त हुए को देखा तो आचार्य जी थोड़े से दिलगीर हो गए, थोड़ा मोह का प्रभाव हो गया, जैसे आंखों में कुछ गीलापन। तो और संत थे, सोचा रे गुरुदेव तो लगता है थोड़े कमजोर हो गए हैं इसके प्रयाण हो जाने से। तो संतों ने कहा गुरुदेव आप कमजोर होंगे तो कैसे काम चलेगा। मैं अपनी शैली में बात बता रहा हूँ, आप तो संघ के प्रमुख हैं, आचार्य हैं। ठीक है, एक साधु की डेथ हो गई, चला गया, प्रयाण हो गया, पर आपको तो कमजोरी नहीं करनी चाहिए। एक साधु गया, ठीक है, चला गया। तब आचार्य जी बोले कि नहीं, बात तो यही है कि मोह नहीं आना चाहिए, परंतु तुम्हें एक जानकारी दे दूं, यह जो साधु है, देखो एक तो कोई 95 वर्ष का साधु जाए तो ठीक है, एक छोटी उम्र का साधु, मान लो 9-10 वर्ष 11 वर्ष का साधु यो गुरु के सामने जाए, तो भी छोटा साधु तैयार करते और करते वो चला गया। तो एक छोटा साधु गुरु के सामने चला जाए तो थोड़ा मन में तो आ सकता है कि देखो इसके साथ मेरे 2 संबंध रहे हैं। एक संबंध तो साफ है, गुरु शिष्य का संबंध है, या चेला और मैं गुरु, यह संबंध है, यह तो साफ है। दूसरा संबंध है, उसको तुम लोग नहीं जानते हो, वह संबंध है यह मेरा रियल संसार पक्षीय पुत्र है, बेटा है। संत चौंके कि आपका बेटा कहाँ, मेरा संसार पक्षीय पुत्र है ये। कहा गुरुदेव आपने बात को छिपा के क्यों रखा, हमको पहले फरमा देते कि आपका बेटा है तो हम उसको एक राजकुमार यानी बहुत मान सम्मान से ऐसे लाड से रखते।
तो गुरु ने कहा मैं बता देता, तुम बहुत लाड प्यार से रखते, इसके कर्म निर्जरा कैसे होती, कर्म कैसे कटते। तुम काम नहीं कराते, लाड में रखते तो इसके कर्म कैसे कटते। तो मैंने सोचा बताना नहीं, ताकि इस काम काज भी करे, निर्जरा हो, इसके कर्म कटे। का खैर गुरुदेव, बहुत आज हमें पता चला कि आपका ये संसार पक्षी सगा पुत्र है। हाँ, इसलिए थोड़ा वो दो संबंध है, एक संबंध से भी मन में आ सकता है, यहाँ तो दो संबंध जुड़े हुए थे तो मन में थोड़ा आ गया, कोई खास बात नहीं है। अभी संसार का नियम है आना जाना, यह खास बात है कि साधु बन गया तो आत्मा के कल्याण की तरफ आ गया ये। तो उस मुनि मनक के लिए आचार्य संयम भव ने वह 10 वे आलियम आगम बनाया था। सुना तो यूं है, स्मृति ठीक हो तो, कि बाद में आचार्य जी ने सोचा कि मैंने जिसके लिए बनाया था वो तो चला गया, प्रयोजन पूरा, अब इस आगम को भी वापिस विलीन कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर दें, मेरा लक्ष्य पूरा हो गया, अब इस आगम को नहीं रखें। तो सुना है कि फिर संतों ने निवेदन किया कि गुरुदेव डिस्ट्रॉय मत कीजिए, इसको रखिए, एक मनक मुनि के लिए बनाया, भविष्य में कितने बाल मुनियों के कितनों के काम ये आगम आएगा, आप इसको रहने दीजिए। आगम को रखा गया, जो भी प्रसंग हुआ हो। तो आज हम देखते हैं हमारे कितने मनक, उनको वो मनक मुनि मान लें, बाल मुनियों को मनक मुनि मान लें, पर मनक मुनि अल्प आयुष्य वाले मनक मुनि नहीं, हम दीर्घ आयुष्य वाले मनक, यानी लंबी साधना करने वाले मनक मुनि बने। इस रूप में हमारे कितने बाल मुनियों के आज वो आगम काम आ रहा है, कितने कितनों ने वो आगम याद, यानी सदियां बीत गई, उस आगम को याद करने की परंपरा आज भी चल रही है। तो ये एक आगम 10 वे आलियम है, हमारे चारित्रात्मय साधु साध्वियाँ हम लोग कंठस्थ करते हैं, करने वाले करते हैं, और बड़ा सुंदर प्रेरणादायी है। अर्थबोध कर लिया जाए, अच्छा बार बार पुनरावर्तन हो। कोई कोई तो साधु ऐसे मिलेंगे संभवतः जो बहुधा या रोज बहुधा 10 वे आलियम का स्वाध्याय कर लेते हैं। तो भाषा के संदर्भ में इस आगम में बताया गया, मियम अदुत्थम अणुवी भाषा, कि साधु कैसे बोले, किस प्रकार की भाषा बोले। मियम मितम, सीमित बोले, परिमित बोले, असीम न बोले, यानी अनावश्यक न बोले, पहली बात। दूसरी बात है अदुत्थम अदुष्टम, दोष रहित भाषा, निर्वध्य भाषा बोले। तीसरी बात है अणुवी भाषाए, सोच पूर्वक, विचार पूर्वक, चिंतन पूर्वक पहले सोचे फिर बोले। पुव्यम बुद्धि ए पाश्चित्ता, जो भी पच्छा वक्कम उदाहरे, पहले बुद्धि से प्रेक्षा करो, देखो फिर बोलो। तो ऐसा बोलने वाला है वो अच्छे लोगों में प्रशंसा को प्राप्त होता है कि अच्छा बोलता है, बहुत सोच विचार कर अच्छा बोलने वाला साधु है। तो मितम, मित भाषी हो, परिमित बोलने वाला हो, बोलने में बाचालता नहीं करने वाला, बाचाल नहीं बने, ज्यादा बोले अनावश्यक। नानपेक्षित मुच्यते, ना मूलम लिख्यते किंचित नानपेक्षित मुच्यते। अमौलिक यानी निराधार बात लिखना नहीं, अनपेक्षित बोलना नहीं। और दोष रहित भाषा, बोलने से किसी कटु लगे, हिंसा हो जाए, ऐसी भाषा नहीं बोलना। दूसरे को कष्ट में जाना पड़े, कष्ट भोगना पड़े,
ऐसी भाषा से साधु को बचना चाहिए। साधु को पता है कि क्रौंच पक्षी ने सोने के जौ, स्वर्ण गोल्डन जौ जो सुनार के थे वो गिट लिए हैं, साधु को पता है, पर साधु ने बताया नहीं कि पक्षी ने गिट लिए। खुद के प्राण चले गए, प्राण मानो न्योछावर हो गए, कर दिए, हो गए, बताया नहीं कि पक्षी ने, क्यों बता दूंगा तो पक्षी को कहीं मारेंगे, वो निकालेंगे, हिंसा हो वैसी बात, सच्ची बात भी नहीं बोलना जिस बात से हिंसा हो किसी की। तो यूं भाषा में परिमित, दोष रहित और चिंतन पूर्वक हो, यह विवेक रखा जाए तो भाषा अच्छी हो सकती है।